तो उन बड़ी माँ को अपने साथ रखें, बड़ी माँ को अपने घर ले जाएं, वो जवाब दें कि इतने वर्षों तक बड़ी माँ गांव में क्या कर रही हैं। और जब मीडिया में जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो बड़ी माँ जाके गले लगाते हैं। इन्होंने जो इनके पार्टी ने मिलकर जो जाकर थाने में हमारे माता जी के ऊपर, मजली मम्मी के ऊपर जिस तरह से FIR किया है, ये पूरे दलित समाज के ऊपर ज़ोरदार तमाचा इन्होंने मारा है, अपना असली रंग इन्होंने दिखा दिया है। शर्म नहीं आती है उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सारा का सारा ड्रामा ये लोग जो रचे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से है, अलौली विधानसभा की वजह से है। सारा का सारा षड्यंत्र, इतना घिनौना राजनीति जहां परिवार को आपने सड़क पे लाके छोड़ दिया। लेकिन ये जो इन्होंने हद पार कर दी है, ये जो बोलते हैं हम दलित के हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं ये, परिवार की महिलाओं के ऊपर FIR कर रही है, दलित के हितैषी हैं ये। क्या अरुण जीजाजी को हिम्मत है अपने पिताजी का नाम लेने का? क्यों शर्म आते है उन्हें अपने पिताजी का नाम लेने का? वो हमारे घर के ऊपर लालचन उठा रहे हैं कि वो उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होती है तो आप दिल्ली से, पटना से क्या पत्रकार को भेजिएगा कि डॉक्टर को भेजिएगा? ये इतनी शर्मनाक ये घटना घटी है और इतना नीच हरकत ये लोग करेंगे, ये हमें विश्वास नहीं था। लेकिन आप जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और हम अब चुप रहने वाले नहीं हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इन दिनों पासवान खानदान में काफ़ी ज़्यादा तूतू मैमे देखी जा रही है। पारिवारिक कलह का कारण क्या है ये तो सभी जान रहे हैं, लेकिन अब लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज़ है और आज अरुण भारती जो कि जमुई से सांसद हैं, उन्होंने भी कई सारे आरोप चाचा पशुपति कुमार पारस और समस्तीपुर से पूर्व सांसद प्रिंस जी पर लगाए। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ खुद प्रिंस जी मौजूद हैं। प्रिंस जी, ये बताइए कि लगातार आरोपों का दौर चल रहा है, प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, बाकी लोगों की तो बात छोड़ दे, चिराग पासवान खुद आते हैं, खगड़िया जाते हैं, अपनी बड़ी माँ से मिलते हैं और उसके ऊपर से बड़े बड़े आरोप आप लोगों के ऊपर लगाते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि उनकी बड़ी माँ को आँच नहीं आना चाहिए। तो उन बड़ी माँ को अपने साथ रखें, बड़ी माँ को अपने घर ले जाएं, वो तो बड़ी माँ है, आदरणीय है। वो जवाब दें कि इतने वर्षों तक बड़ी माँ गांव में क्या कर रही हैं। उन्होंने जो कह रही हैं आँच, उनके आँच नहीं आने देंगे, तो उनका हक क्यों छीनते हैं वो? MP पेंशन, MLA पेंशन में से एक फूटी कौड़ी उन्हें क्यों नहीं दी जाती है? और जब मीडिया में जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो बड़ी माँ जाके गले लगाते हैं। ये मुखट्टा इनका साफ हो गया है, पता चल गया है ये किस मानसिकता के हैं, इनकी पार्टी किस मानसिकता की है। इन्होंने जो इनके पार्टी ने मिलकर जो जाकर थाने में हमारे माता जी के ऊपर, मजली मम्मी के ऊपर जिस तरह से FIR किया है, ये पूरे दलित समाज के ऊपर ज़ोरदार तमाचा इन्होंने मारा है, अपना असली रंग इन्होंने दिखा दिया है। आरोप कई तरह के लगाए गए। इनफैक्ट आप लोगों की बड़ी माँ भी आरोप लगाती हुई नजर आई। वीडियो जारी करके ये कहा गया उनके द्वारा कि उनकी जान को खतरा है, ये तक कहा गया। बिल्कुल, अरे भाई, तो हम भी बोलते हैं कल क्या ये लोग कर दें और क्या नहीं करें, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। 75-80 साल की बुजुर्ग बड़ी माँ है और ये आज भी शर्म नहीं आती है उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सारा का सारा ड्रामा ये लोग जो रचे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से है, अलौली विधानसभा की वजह से है। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किस स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं, इसका प्रमाण हमें देने की ज़रूरत नहीं है। 2020 में जिस तरीके से बड़े साहब के नाम का इन्होंने इस्तेमाल किया, जब वो गुजर गए, एक मरे हुए पिताजी का इन्होंने फ़ायदा उठाया कि भाई वो मृत्यु हो गई है, उनका लाभ कैसे लिया जाए। सबने वीडियो देखा है किस तरीके से कर रहे थे। 13 दिन भी नहीं हुए थे और ये मीडिया के वीडियोग्राफी कर रहे थे ताकि उसका लाभ, सिर्फ लाभ, किसी पुत्र के पिता का अगर देहांत हो जाए तो उस सदमे में रहता है वो, लेकिन ये खुश थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। और उसको किस तरीके से भुनाया जाए राजनीति, वो कर रहे थे। फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी के पास ये गए, उनको गाली दिए, उन पे आरोप लगाए कि उन्होंने मेरे पिताजी का अपमान किया है, पैर पकड़ रहे थे मेरे पिताजी और वो छटक के चले गए, और वो घोटाला उन्होंने किया है स्वास्थ्य निश्चय योजना में और नल जल में, ये आज की जांच होनी चाहिए, उनको हम जेल भेजेंगे और हम बदला लेंगे अपने पिताजी के अपमान का। वो कहाँ गया अपमान, वो बदला कहाँ गया? जैसे ही चुनाव आया 24 का, गले मिल लिए। 20 में तो चुनाव अकेले लड़ना था तो गाली दिए, एक झूठा षड्यंत्र रचे। अब जब 24 में जब उनका साथ चाहिए था तो उनका पांव छू लिए। 24 में तेजस्वी यादव जी को इल्ज़ाम लगा दिए कि तेजस्वी यादव जी ने हमारे माँ के ऊपर हमें गाली दिया है।
उन्होंने सफाई भी दिया, लेकिन कहा नहीं, उन्होंने मेरी माँ को गाली दिया है। उसी लिए क्योंकि सहरबन्नी, अब चुनाव आ गया 2025 का, सहरबन्नी गांव जो है वो अलौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अलौली विधानसभा क्षेत्र से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी, हमारे मजले पापा 7 बार के विधायक रहे हैं, 7-8 बार वहाँ से चुनाव लड़े हैं। क्योंकि वो क्षेत्र आता है उनके, तो उनको बदनाम कैसे किया जाए। आज तो पहली बार तो हम लोग नहीं गए हैं बड़ी माँ के पास, हमारी माँ तो पहली बार गांव नहीं गई, हम लोग तो अक्सर जाते हैं, सालों में कितने बार जाते हैं। ये अभी मुद्दा क्यों उठा? बड़े पापा के जाने के 5 साल के बाद ही ये मुद्दा क्यों उठा? ये पहले क्यों नहीं उठा? पहले भी गए भाई, कई बार गए, क्यों नहीं उठा मुद्दा? ये मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि वो जो ये मुद्दा गांव में जाके उठा रहे हैं, जिनकी आप तस्वीर आप देख रहे होंगे, उन्हीं को चुनाव लड़ना है। सारा का सारा षड्यंत्र, इतना घिनौना राजनीति, जहां परिवार को आपने सड़क पे लाके छोड़ दिया। एक नाम हुआ करता था, एक पासवान समाज का आपने नाम धूमिल किया सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रिंस जी, चिराग पासवान द्वारा ही ये बात कही गई कि नामी बेनामी संपत्ति की जांच होनी चाहिए उनके चाचा जी की। इसके अलावा उन्होंने आपकी मां हो गई या फिर यश जी की माता जी हुई, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि वो शिक्षिका थी, कभी वो स्कूल नहीं गई, रजिस्टर मंगवा कर उन्होंने साइन किया है। भाई वो कभी बिहार में रहे? हमारी माँ जब शिक्षक थी, हम उस वक्त गोद में थे और हमें तब भी वो हमें स्कूल लेके जाती थी, क्योंकि घर में कुछ साधन ऐसा कुछ था नहीं, मजबूरन उन्हें हमें स्कूल लेके जाना पड़ता था। और हम स्कूल में गोद में थे, रहते थे, मम्मी जो हमें कहानी सुनाती है, तब भी मम्मी एक रिक्शे पे हम तीनों भाई बहन को लेके जाती थी, पढ़ाती भी थी, हमें हमारी देखभाल भी करती थी। उषा दीदी, आशा दीदी, जो बड़े पापा की दोनों बेटियाँ हैं, इनको हमारी मजली मम्मी ने पाला। इनको दिल्ली में नहीं रखा गया, हमारी मजली मम्मी ने पाला। ये जो कहते हैं हमारी मम्मी और मजली मम्मी, तो 10 साल से ज़्यादा हो गया है इनको रिटायर किए हुए। हमारी मम्मी प्रिंसिपल थी, शिक्षक से फिर प्रिंसिपल से रिटायर करी हैं। हमारे नाना नानी भी टीचर थे, हमारे फैमिली में मामा वगैरह भी टीचर हैं, ये सब हैं। ये जिन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण जिन्होंने पूरी नहीं की हो, जो ग्रेजुएट भी नहीं है, वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हमारी माता तो शिक्षक थी, सेवा उन्होंने दिया, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ परिवार को बदनाम। 2021 से आप देखते आइए किस तरीके से 21 का 20 आप देख लीजिए, अपने पिता का नाम इस्तेमाल करना, मुख्यमंत्री को गाली देना। अब प्रकलन देखिए, ये हर एक चीज़ को ना एक ड्रामा बना देते हैं। ड्रामा, हर चीज़ का ड्रामा है इनका। अभी भी ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रामा हद से ज़्यादा तब गुजर गया जब इन्होंने हमारी माँ के ऊपर FIR कर दिया। हम आज तक कभी मीडिया के आके कुछ हमने नहीं कहा, कभी हमने परिवार की बात नहीं रखी, लेकिन ये जो इन्होंने हद पार कर दी है, ये जो बोलते हैं हम दलित के हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं ये, परिवार की महिलाओं के ऊपर FIR कर रही है, दलित के हितैषी हैं ये। इनका चेहरा सामने आ गया है और दलित समाज के मुंह पे एक जोड़ा तमाचा इन्होंने मारा है हमारी माँ के ऊपर केस करके। भारती जी ने भी आप पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि पहले कहाँ पासवान थे, जब चुनाव आया तब आप देख लीजिए प्रिंस राज अपना नाम लिखते थे, अब वो अरुण भारती जीजा जी को बोलिए कि हमको सफाई देने का जरूरत नहीं है कि हमारे माता पिता कौन हैं और वो किस वर्ग से आते हैं, वो हमें बताएं। उनके माता पिता कौन हैं और किस वर्ग से आते हैं उनके पिताजी। नाम, हिम्मत है अपने पिताजी का नाम लेने का उनको? आपके माध्यम से हम सवाल पूछते हैं, क्या अरुण जीजा जी को हिम्मत है अपने पिताजी का नाम लेने का? क्यों शर्म आते हैं उन्हें अपने पिताजी का नाम लेने का? वो हमारे घर के ऊपर लालचन उठा रहे हैं। और ये चिराग भैया, आप इनसे जाके पूछिए, पूरी जिंदगी भर चिराग कुमार चिराग कुमार चिराग कुमार। जब राजनीति लाभ लेना था 2014 में, तो एफिडेविट देख के पेपर में डाल के जो प्रक्रिया होता है नाम बदलने का, चिराग पासवान क्यों किया इन्होंने? हमें क्या जरूरत है देने का? पासवान लोग तो बहुत सारा तरीके का कास्ट नाम लगाता है, हजारी भी लगाते हैं लोग, हैं कुमार भी लगाते हैं, राज भी लगाते हैं, इस तरह बहुत लगाते हैं। भाई हमारे पिता पासवान, हमारी माँ पासवान, नाना पासवान, नानी पासवान, दादा पासवान, दादी पासवान, खानदान पासवान, गांव पासवान, हमको सफाई देने का जरूरत है? हैं? हम तो अपना नाम कुछो रख देंगे, तब भी हम तो वही रहेंगे भाई। आप बताइए ना, सबूत आपको देना है, आपको बताना है आप क्या हैं। फर्जीवाड़ा आप करते हैं, हम नहीं करते हैं।
आप अपने इलेक्शन में के फॉर्म में फर्जीवाड़ा आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। यही अरुण जीजा जी, इनको शर्म आना चाहिए कि किस तरीके से ये भी राजनीति में राजनीति लाभ लेने के लिए इस तरीके से परिवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। शर्म नहीं आई इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? हैं, परिवार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये। और यही कोमल पासवान के जब इनके पार्टी के लोग रौंद देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, इनकी पार्टी के पदाधिकारी लोग, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसके ऊपर जाके? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि वो पासवान समाज की दलित लड़की थी? ये इनका दोहरापन पूरा जनता के सामने आ गया है, पूरा जनता, इनको जनता जवाब देगी। इसके साथ साथ भी अगर उषा पासवान जी की भी बात करें या फिर और भी तमाम के जो तमाम परिवार के सदस्य हैं, बड़ी माँ जिनसे आप लोग मिलने के लिए जाते हैं, उन लोगों ने आप लोगों पे आरोप लगाया, जान से मारने की धमकी भी दी। इनफैक्ट उषा पासवान जी ने बयान जारी नहीं आता है, हमारी बड़ी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, साइन नहीं करती हैं, लिखती नहीं है। आवेदन जो दिया गया थाने में, भैया की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, उनके जिला अध्यक्ष द्वारा, सांसद प्रतिनिधि के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया, वो भी लिखित टाइप किया हुआ, और उस पर हस्ताक्षर। बड़ी माँ तो अंगूठा लगाती हैं, वो अनपढ़ हैं, भोली भाली हैं, उनका हस्ताक्षर कैसे गया उसके ऊपर? भाई नकल के लिए अकल चाहिए ना, इतना तो है नहीं इन लोगों में, कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। उस हस्ताक्षर का जांच होना चाहिए। और ये हितैषी बनते हैं बड़ी माँ का पेंशन क्यों नहीं देते हैं? ये बड़े पापा का पेंशन दीजिए ना। अभी बड़े बड़े खुलासे होने हैं, आप समय आने दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जिस तरीके के बड़ी माँ का इस्तेमाल ये कर रहे हैं कि वो उनकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होती है तो आप दिल्ली से, पटना से क्या पत्रकार को भेजिएगा कि डॉक्टर को भेजिएगा? आप बताइए ना, लॉजिक वाली बात करिए। खुद हेलीकॉप्टर से जाते हैं, 40 मिनट बैठते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ के वापस आ जाते हैं, बैठा देते हैं अपनी बड़ी माँ को साथ में, कहते कि चलिए माँ आपका इलाज कराते हैं, पटना में आप हमारे साथ रहिए, हम आपका देख रेख करेंगे। इस 75-80 साल की उम्र में आप गांव में क्या कर रहे हैं? 40-50 साल से तो गांव में ही है ना वो। हैं, कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन, क्या वो दिखती हैं? जब हम लोग मूर्ति का अनावरण हम लोग कर रहे थे, हम लोग बड़ी माँ के द्वारा अनावरण कराना चाह रहे थे, इन्होंने क्या घिनौना हरकत किया? बड़ी माँ को पटना इन्होंने बुला लिया। ठीक है, आपने पटना बुला लिया, क्या पटना बुला के आपने जब पिताजी का, जब 28 तारीख का जब हो रहा था, क्या आपने उनको वहाँ लेके गए? क्यों छुपा कर रखा उन्हें? क्यों नहीं आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं? हाजीपुर जब ये लेके गए, हाजीपुर में इन्होंने प्रोग्राम किया, तो हाजीपुर में प्रोग्राम बड़ी मम्मी को लेके गए, बड़ी माँ को लेके क्यों नहीं गए? ये भेदभाव आप क्यों करते हैं? हाँ, जब पॉलिटिकल फ़ायदा लेना होता है तो हमारी बड़ी माँ, हमारी बड़ी माँ, हमारी बड़ी माँ। यही जब बड़े पापा गुजर गए, उनकी बेटी, हम किसी की बात नहीं करते हैं, आशा दीदी, हम लोग एयरपोर्ट पे थे, बड़े पापा का शव हम लोग लेके वहाँ पे थे, उनको दर्शन करने के लिए नहीं दिया इन लोगों ने। सुशील कुमार मोदी जी के गाड़ी के ऊपर उन्होंने धरना दे दिया था, जीजा जी ने, आशा दीदी ने, तब भी उन लोगों को एयरपोर्ट में आके अपने मरे हुए पिताजी का अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं दिया गया। हम लोग घाट पे लेके गए, वहाँ पे बड़ी माँ को आके अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिला, वहाँ पे आशा दीदी को अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिला। और ये हम लोग को ज्ञान देंगे? ये इतनी शर्मनाक ये घटना घटी है और इतना नीच हरकत ये लोग करेंगे, ये हमें विश्वास नहीं था। आखिरी सवाल है प्रिंस जी, क्योंकि लगातार आप लोग भी यात्रा कर रहे हैं और आपकी पार्टी की ओर से भी ये सवाल उठाया गया कि जिस तरीके से यात्रा हो रही है और जो भीड़ जुटाई जा रही है, भीड़ जुट रही है, खासकर जो आप लोगों का दलित वोट बैंक है, तो ऐसे में चिराग पासवान को ये डर हो गया है कि दलित वोट बैंक जो है वो उनसे इफेक्ट कर जाएगा। वो जो पुरानी जो ज़मीन थी वो पशुपति कुमार पारस कहीं ना कहीं जिंदा करने का काम कर रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि इस तरह की चीज़ें? देखिए, हम लोगों ने 2024 में एनडीए का समर्थन दिया, देश हित में हमने समर्थन दिया। लड़ जाते चुनाव तो क्या होता? ये चुनाव लड़े थे ना, 2021 में उपचुनाव हुए थे 2 जगह, एक तारापुर विधानसभा में हुआ था, एक कुशेश्वर स्थान में हुआ था। वही विधानसभा का जो उपचुनाव था, वही कारण बना पार्टी में टूट, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और हमने कहा हम एनडीए का साथ देंगे। उस वक्त इनको अपना कैंडिडेट उतारना था, इसलिए इन्होंने अलग सिंबल लिया, अपना कैंडिडेट उतारा, जो कि परिवार ये पार्टी में टूट हुआ। ये असली वजह है पार्टी की टूट की, दूसरी वजह नहीं है। इन्होंने जब अपना कैंडिडेट उतारा तारापुर से और कुशेश्वर स्थान से, उनका जमानत जब्त हो गया। कहाँ गया इनका वोट? कहाँ गया इनका पासवान का वोट? जितना हितैषी बनते हैं,
सारा का सारा वोट वहाँ आया जहाँ हम लोग थे। हम लोगों ने देश हित में हम लोगों ने इंडिया का साथ दिया। अगर यही हम लोग साथ नहीं देते, बगावत कर जाते, तो उसका परिणाम आज के दिन अलग होता। और यही वजह है जो हम लोगों का दौरा हर जिला में चल रहा है। हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ घटना घट रही है वहाँ हम जा रहे हैं। कोमल पासवान जी की हत्या हो कि सहरसा में राजकुमार पासवान जी की हत्या हो, इस तरह की जितने भी वारदात हो रही हैं, इस पर हम लोग जाके आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनके पेट में दर्द उठ रहा है। दर्द क्यों नहीं उठेगा? जब घर की महिलाओं के ऊपर ये केस कर सकते हैं तो भाई दलित समाज इनके लिए क्या है? इनसे पूछिए, दलित समाज इनके लिए क्या है? भाई गांव में देहात में अगर कहीं पे झगड़ा हो जाता है तो हम लोग उसमें पंचायती करते हैं कि भाई केस तेज मत करो, घर में बैठ के सुलझा लो, मामला जो भी सुलझाना है सुलझा लो। ये घर के बड़े बेटे बनते हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। घर के बड़े बेटे बनते हैं, कुछ होता है FIR कर दो, इसकी माँ पे कर दो, उसकी बहन का घर बर्बाद कर दो। तो यही सब इनका काम है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये दिल्ली में पले बड़े हैं, वहाँ रहे हैं। इनको सिर्फ एक चीज़ आता है कि हमको इस व्यक्ति का फ़ायदा कैसे उठाएं, उस व्यक्ति का फ़ायदा कैसे उठाएं, इसके अलावा उनको दूसरा काम नहीं आता है। आज नाराजगी अलग रहे। हम इसके पहले कभी कुछ नहीं बोलते थे। हम भैया के जितने करीब हम थे, हमें नहीं लगता इतने करीब कोई होगा। लेकिन बड़े पापा के जाने के बाद जो उनका रवैया रहा, तब भी हम कुछ नहीं बोलते थे। पार्टी उन्होंने तोड़ दी, परिवार उन्होंने अलग अलग कर दिया, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। तब भी हम प्रयास में थे कि भैया में कुछ समझ आए, चीज़ों को ठीक करें। हमने उनको मैसेज भी कितनी बार भेजा, हम कितने बार जब पार्लियामेंट में जब मुलाकात हो जाती थी तब भी हमने उनको समझाया। लेकिन जो घमंड जब सर पे सवार हो जाए, और आज आप देख लीजिए उसका परिणाम क्या है। लेकिन आप जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, और हम आप चुप रहने वाले नहीं हैं। बातचीत के लिए तो देखिए प्रिंस जी पूर्व सांसद हमारे साथ थे, बातचीत इनसे कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पारिवारिक कलह चल रहा है और ऐसे में कई तरह के आरोप लगाए गए पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी और उनके पूरे के पूरे परिवार पर, तो ऐसे में उन आरोपों का जवाब किस तरीके से, किस बेबाकी से प्रिंस राज देते नजर आए हैं और अलग इनका आज एक जो रूप है वो देखा गया है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।